Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so happy that we could study the word together. मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। We are in Mark chapter 13 right now. और आज हम मरकुस का 13वां अध्याय में हैं। We're going to study from verses 9 to 14. और आज हम वचन 9 से 14 का अध्ययन करेंगे। Today we're going to study from verse 9 to 14. और आज हम वचन 9 से 14 का अध्ययन करेंगे। And if you see here, Jesus is really telling his disciples some important information. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। In verse 9, if you read, he says, "You must watch out for yourselves." और यहाँ पे वचन 9 में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह कह रहे हैं अपने बारे में सचेत रहो। Interesting, right? बहुत ही दिलचस्प है। Let's read the entire verse and then get into the study. और आज हम पूरा वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे। अपने बारे में सचेत रहो, वे लोग तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें उनके आराधनालयों में पीटा जाएगा और मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा ताकि उन्हें कोई प्रमाण मिल सके। You see, this is what Jesus is telling his disciples. और यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहे हैं। Last week we saw that Jesus told them how this entire building that is so magnificent is going to be falling apart. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि ये जो शानदार इमारत है वो कैसे तितर बितर हो जाएगा और नीचे गिरेगा। But here Jesus is saying, be watchful for yourselves. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने बारे में सचेत रहो। Meaning, take care of yourself, protect yourself. इसका मतलब ये है कि तुम अपना ख्याल रखो। And it also means beware, be prepared. और इसका मतलब ये भी है कि तुम ध्यान दो और हमेशा तैयार रहो। See, here Jesus says, the councils, you will be handed over to them, and in the synagogues, they may beat you. और यहाँ पे यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और तुम्हें आराधनालय में पीटा जाएगा। Not only in the court, it's not a prison or jail where people will beat you as a punishment. It's in the place of worship, they're going to catch the believers and beat them. That's what Jesus is saying. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें जेल के अंदर डाल के तुम्हें पीटा नहीं जाएगा, लेकिन आराधनालय में जहाँ पे परमेश्वर की आराधना की जाती है वहाँ पे तुम्हें पीटा जाएगा। It means also probably by the authorities, because he says you will stand before governors and kings because of me as a witness to them. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें शासकों और राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा और उनके सामने तुम्हें पीटा जाएगा। For this reason, that you can be a witness of the gospel of Jesus Christ. वो इस कारण कि तुम शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा ताकि तुम उनको प्रमाण मिल सके। What Jesus is saying is, hey, persecution is on the way. और यहाँ पे यीशु मसीह उन्हें साफ साफ कह रहे हैं कि उत्पीड़न रास्ते में है। Persecution will and must happen. और उत्पीड़न होने वाला है तुम्हारे साथ और ये जरूर होगा। And be wise. इसलिए तुम ध्यान दो। See, it's a very important message. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Verse 10. वचन 10। किंतु यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुख समाचार सुना दिया जाए। You see, first the gospel must be preached to all nations. और ये सुख समाचार को पूरे दुनिया में, पूरे देश में इसका प्रचार किया जाना चाहिए। All people, meaning people of many languages, many locations, many traditions, many culture. सब लोगों का मतलब ये है कि दूसरे दूसरे भाषाओं में, दूसरे दूसरे लोग, दूसरे दूसरे रीति रिवाज में सब जगह पे परमेश्वर का सुख समाचार बांटना चाहिए। And that's the priority first. और ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है। It's important, it's a non-negotiable. और ये बहुत ही ज़रूरी है। So if you pay attention, Jesus is basically promising his disciples that there's going to be persecution, but the gospel must reach all nations. और यीशु मसीह अपने चेलों से साफ साफ कह रहे हैं कि सुख समाचार को पूरे दुनिया में ले जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे साथ उत्पीड़न भी होगा। So he's saying before the end, the gospel must be preached
to the whole world. और वो कह रहे हैं अंत के पहले सब दुनिया में परमेश्वर का वचन का प्रचार होना चाहिए। He says, be prepared for persecution. तो इसलिए तुम तैयार रहो इस उत्पीड़न के लिए। But you know what? लेकिन मालूम है क्या, You can't avoid it. इसको तुम नकार नहीं सकते। But be watchful. तो इसलिए ध्यान दो। That's what he's saying. और यही यीशु मसीह कह रहे हैं। And saying this, you know, it is not just for the disciples of that time, it's even for us today. और जब यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ वो उनसे नहीं लेकिन हमसे भी बात कर रहे हैं। Why do everyone in the world have to hear the gospel? इस दुनिया में सब जगह में परमेश्वर का सुख समाचार हमें क्यों बांटना है और हमें क्यों सुनना है? Because people must know that they have a savior. क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उनके पास मसीहा है। They have to hear about their savior. उन्हें जानना है कि मसीहा कौन है। They need to know what Jesus has done for them. और तब उन्हें समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। They must know God has a plan for their life. उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए एक योजना बनाए रखा है। They need to know that God has a plan for them to come to heaven and be saved and delivered from sin. ताकि उन्हें ये समझ में आए कि परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाए रखा है कि वो स्वर्ग में आ सके और उनके सारे पापों से उन्हें छुटकारा मिल सके। This is the first priority. और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। Persecution will be there, उत्पीड़न होने वाला है, but you know what? लेकिन मालूम है क्या, Your role is to focus on bringing the gospel out. तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम्हारा ध्यान सुख समाचार बांटने में होना चाहिए। So Jesus says, yeah, be watchful, but don't worry. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ध्यान दो लेकिन इसके बारे में चिंता ना करो। Let's go forward. और अभी हम आगे जाएंगे। Verse 11. 11वां वचन। और जब कभी वे तुम्हें पकड़कर तुम पर मुकदमा चलाए तो पहले से ही यह चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना, क्योंकि ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। So he says, don't panic. तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, But you have to do your part. लेकिन तुम्हें तुम्हारा काम करना है। See, when people persecute you, people capture you, people try to push you to a place of suffering, you need to be aware that this is something that is foretold for your life. और जब कोई लोग तुम्हें उत्पीड़न देता है, तुम्हें तकलीफ देते हैं, तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है, ये पहले से ही बताया गया है। If you're a person who's wondering, why is it everyone hating me because I'm a Christian? और आप ये सोचते होंगे कि क्यों सब लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं क्रिस्ती हूँ। You'll get the answer in this message. और आपको उसका जवाब इस वचन में मिलेगा। So Jesus is saying, be prepared. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तैयार रहो, mentally be prepared, और मन में भी एकदम तैयार रहो। but you don't have to be prepared to give them an answer by your strength and your knowledge. लेकिन तुम्हें उन्हें जवाब अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से नहीं देना है। When you are in trouble, when they capture you, you don't know what to do, what's going to happen. Your future is at stake, maybe a life and death situation. But at that moment, the Holy Spirit is going to help you. That's the promise. नहीं हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े हो और आपको मालूम नहीं है तब आपको क्या जवाब देना है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस समय तुम चिंता ना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। For it is not you speaking, but the Holy Spirit. क्योंकि वो तुम नहीं हो जो बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला पवित्र आत्मा है। It's not your job to defend yourself in those situations. इसलिए वो तुम्हारा काम नहीं बनता कि तुम्हें क्या जवाब देना है वहां पर। But the Holy Spirit will defend you and defend for you. लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। He will give you the words to say. और वो तुम्हें शब्द देंगे ताकि तुम बोल सको। Verse 12. वचन 12। भाई भाई को धोखे से पकड़वा कर मरवा डालेगा, पिता पुत्र को धोखे से पकड़वाएगा, और बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होकर उन्हें मरवाएंगे। We as Christians go through so much of challenges, rejection, and enormous amount of stress. एक क्रिस्ती होने के नाते हम बहुत तनाव से हम जाते हैं, विश्वासघात में हमेशा रहते हैं और हमें लोग नकारते हैं। We go through betrayal. और हमें धोखा दिया जाता है। Our friends, our brothers, our children, our parents,
so many relationships we kind of lose or they kind of push us away because we believe in Christ. और हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी और हमारे सहकर्मी जो है हमें नकारते हैं क्योंकि हम क्रिस्ती हैं और हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. And I know you've been through this. I have been through this as well personally. But the biggest hurt is when a believer turns against us and put और us मैं down. जानता हूँ कि आप ये सारे दुख से गए हो, इस दर्द से गए हो और मैं भी खुद इसमें गया हूँ. लेकिन दुख की बात ये है कि जब एक विश्वासी जब हमारी निंदा करता है And then when your own family members turn against you for your faith, it's just heartbreaking. It's unbearable. और जब हमारा खुद का परिवार जब हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो बहुत ही दुखद होता है. And Jesus clearly states that this is going to happen to you. और यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है. These are trials we will have to go through. और ये ऐसी परीक्षा है जो तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा. Are you worried? Are you troubled that your family members, your own loved ones, reject you, betray you, put you down, and don't want you around, want you dead? क्या आप चिंता में हो कि आपके खुद के परिवार, आपके दोस्त ने आपको नकारा है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, आपको उन्होंने बहुत दुख दिया है? I want to tell you, be encouraged. मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें. Because Jesus is saying this is going to happen to everyone who believes in Him. क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनके साथ होने वाला है जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो विश्वासी है. Death is not a joke. और मरना या मृत्यु कोई एक चुटकुला नहीं है. Following Christ is not easy. यीशु मसीह के पीछे जाना आसान नहीं है. Because it was never easy and never meant to be easy. और क्रिस्ती का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है और ये कभी भी आसान नहीं होगा. And I want you to understand that. और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात को समझें. Because God has planned this life, this path, this journey for us, and this world is crushing us from every direction and into walking against the journey. और यही रास्ता है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, ये सफ़र है जो परमेश्वर ने आपको चुना है. और लोग जो है वो आएंगे, आपको नकारेंगे, आपको नीचे डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको आगे चलते जाना है. If you are, brother, sister, in trouble, you don't know what to speak, and you are actually in a situation, then I want to tell you, pray and wait for the Lord to put the words in your lips. अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपको मालूम नहीं कि आपको क्या करना है और आपको क्या बोलना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको शब्द देंगे ताकि आप बोल पाएंगे. I want to add something in verse 11, I want to add an insight from verse 11, which has always touched my heart. और मैं और कुछ वचन 11 से आपको बोलना चाहूँगा जो हमेशा मेरे मन को इस वचन ने छुआ है. There are times I have been through opposition, rejection, insults, betrayal, and persecution in my life too. ऐसा समय भी मेरे साथ आया है जहाँ पे लोगों ने मुझे नकारा है, मुझे नीचे डाला है, मेरे साथ भी उत्पीड़न हुआ है. I had to move from one city to another city. मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा. But you know what? लेकिन मालूम है क्या? The Holy Spirit comes for help in those situations for sure. और ऐसी परिस्थिति में हमेशा पवित्र आत्मा आपके मदद के लिए आता है, सहायता के लिए आता है. There was once I was in a place, it was a life and death situation for me. और मैं एक समय में इस जगह पर था, वहाँ पे मेरे लिए एक मृत्यु और जीवन का समस्या बन गया था. I didn't know what's going to happen to me the next minute. मुझे नहीं मालूम था कि अगले मिनट में मेरे साथ क्या होने वाला है. But at that moment, the Holy Spirit really inspired me to bring my Bible out and tell them that I'm a pastor, I'm there to help some children, and they let me go.
और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जल्द से पवित्र आत्मा ने मुझे कहा और मैंने झट से बाइबल को निकाला और मैं बच्चों की मदद करना चाहता था, और ये जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने मुझे जाने दिया। But you know what? Many pastors misunderstand this portion of scripture too. और बहुत से पासवान लोग इस वचन को लेकर वो इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। They think, as a pastor, they can just show up in the Sunday service without any preparation, just praying, and the Holy Spirit is going to speak through them. और उनको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर का वचन को पढ़ना नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कलीसिया में जाके मुझे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं वचन का प्रचार करूंगा। This verse 11 is not related to that idea. ये वचन 11 उस सोच को लेकर हमें नहीं सिखाता है। This does not teach us as leaders to appear somewhere and expecting the Holy Spirit to speak without any preparation in the Word of God, when you have a preaching assignment. और हमें ये वचन ऐसा नहीं सिखाता कि हमें बस कलीसिया में ऐसे ही किसी अगुवाई को जाके बस प्रचार करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसा हमें यहाँ नहीं सिखाता। If any pastor would do that, he is untrustworthy, lazy, and irresponsible. अगर कोई पासवान ऐसा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आलसी है, वो गैर जिम्मेदार है और भरोसे के लायक नहीं है। Understand that. तो ये समझने की कोशिश करें। But if you are in a situation where you don't know what to speak and you are in trouble, लेकिन आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या बोलना है और आप बहुत ही बुरे परेशानी में हो, I want to encourage you saying, the Holy Spirit is going to really help you and deliver you. और उस समय पवित्र आत्मा आकर आपकी मदद और सहायक करेंगे, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। And He will put the words in your lips. और वो शब्दों को आपके मुंह में डालेंगे, He will give you the thoughts. और वो आपको सोच देंगे। He will direct your heart and mind to that particular conversation which you could not have imagined or planned to speak at that moment. और पवित्र आत्मा आपकी ऐसी मदद करेंगे कि आपका हर एक सोच और आप जो भी शब्द बोलेंगे वो परमेश्वर से होगा, और आपने कभी भी ये आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा आप बोलेंगे। Verse 13. वचन 13, मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। This is motivating. और ये बहुत ही प्रेरित है। I know it's not easy, that's what Jesus is saying, but it is possible for you to pass through this journey of persecution. मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुमकिन है। And he says, in the end, if anybody who can endure all of these, he will be saved. और वो कहते हैं कि अंत में जो कोई भी इस रास्ते में जाएगा और सब कुछ सहन करेगा तो उसी को बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा। Be patient till the end. और वो कहते हैं कि तुम धीरज बांधो अंत तक। In this way, in this journey, in following Christ, just stay patient and endure everything. Don't worry about anything. इस रास्ते में, इस सफ़र में यीशु मसीह के पीछे तुम चलते रहो, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, बस सब कुछ तुम धीरज बांधे, सब कुछ तुम झेलते रहो और तुम्हें उद्धार मिलेगा। Because you will be saved. क्योंकि तुम्हारा उद्धार होगा। You will not be disappointed. और तुम्हें बिल्कुल भी निराशा नहीं होगा। It's a big relief. और ये बहुत ही आरामदायक होगा। It's a big reward. और बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। It's like a happy ending. ये ऐसा है कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा। That's the promise of Jesus. और यही यहाँ पे यीशु मसीह हमें वादा देते हैं। Verse 14. वचन 14, जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहाँ वे नहीं होनी चाहिए वहाँ खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है, तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ पर भाग जाना चाहिए। You see, Jesus is quoting Daniel chapter 11 verse 31 here. और हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह दानियल का पुस्तक अध्याय 11 का 31वां वचन के बारे में बता रहे हैं। And he's talking about what Daniel prophesied years ago before Jesus came.
और यहाँ पे यीशु मसीह दानियल के बारे में बोल रहे हैं जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी बहुत साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले। And then Jesus is actually reminding everyone that something like that is going to happen in the future. और यीशु मसीह अब यहाँ पे इन लोगों को वापस से याद दिला रहा है कि ये सब घटनाएं जो हुई है ये वापस आगे भविष्य में होने वाला है। What happened? क्या हुआ? 170 years before Jesus came, there was an incident that happened. 170 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले एक घटना हुआ। There was a man called Antiochus. He came to power. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंटियोकस जो सत्ता में आया। And he did not like the Jews. और वो यहूदियों से नफरत करता था। I'm again explaining you the incident that is related to Daniel's prophecy. और मैं वापस से आपको एक घटना के बारे में बता रहा हूँ जो दानियल के भविष्यवाणी से लेकर जुड़ा हुआ है। He was evil. This man was evil. ये जो व्यक्ति था ये दुष्ट था। His atrocities were so much that he plundered the temple, took the sacred vessels and everything so that he can supply, all his needs and help his finances for his parades and, campaigns. और वो इतना क्रूर था कि यरूशलेम के मंदिर में जो कुछ भी पवित्र बर्तन था वो सब बर्तन को लेकर उसने लूटा और उससे जो कुछ भी उसे पैसा मिला उसने उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक अभियान के लिए किया। And he proceeded to profane the temple of Jehovah. और वो उसने यावे का मंदिर को, यहोवा का मंदिर को उन्होंने अपवित्र किया। How did he do it? कैसे किया? He took, and erected them within it, and actually he went so far to even sacrifice a pig on the holy altar. और इस व्यक्ति ने यहोवा के मंदिर में बड़ा लगाकर सूअर का बलि वेद पे चढ़ाया। And he worshipped Zeus, and he told Jews to worship Zeus, which is the Greek god. और उसने यहूदियों को कहा कि वो ज्यूस का जो है उनका वो पूजा करें। And he desecrated the place, by setting up these brothels, public brothels in the sacred courts where people can come and worship God in the temple. और उसने मंदिर को अपवित्र किया क्योंकि उसने उस मंदिर में वैश्यालय का निर्माण किया। So that's what was the prophecy of Daniel's fulfillment. और यही यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल ने जो भी भविष्यवाणी की वो पूरा हुआ। The abomination of desolation, that's what Daniel prophesied, and it came to fulfillment 170 years before Jesus came. और दानियल ने जो भविष्यवाणी की थी भयानक विनाशकारी का वो पूरा हुआ 170 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले। And that's what Jesus again quoting and saying something like that is going to happen again in the future. और इसी को लेकर यीशु मसीह ने फिर से भविष्यवाणी की कि ये चीज ये जो घटना है दोबारा वापस भविष्य में होने वाला है। And now we can study that in our next study. और इसके बारे में हम अगले हफ्ते हम इसका पढ़ाई करेंगे। But if you pay attention, अब ध्यान दें, if you endure everything that is set before you, which is causing you suffering and pain and loss and tears, you will be saved in the end. अगर आप बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बहुत ही दुखद में हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ सह रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आपको ज़रूर उद्धार मिलेगा। Don't give up. इसलिए आप हार ना माने। Be watchful. ध्यान दें। Be prayerful. हमेशा प्रार्थना करें। Be prepared. तैयारी करें। Be strong and courageous. आप हिम्मत ना हारें। Preach the gospel. परमेश्वर का वचन का प्रचार करें। The Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायक करेगा। And if you endure all this, अगर आपने ये सब कुछ सहा, you will be saved in the end. तो अंत में आपको बचाया जाएगा। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just lift up my brothers and sisters to you wherever they are. I pray for your comfort. And I pray for your relief. I pray for your promises. I pray that you wipe away their tears, Lord. I pray that you encourage them, motivate them, and let them not give up. Let them not be troubled. Let them not worry. I pray you help them with solutions.
Lord, lead them, protect them. Give them words of wisdom, words of knowledge in situations where they don't know what to speak. Lord, thank you for your assurance that you will save us if we endure all these things till the end. Thank you for your promise. Thank you for your help. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's join again to study further soon. और हम फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।